हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम अपने मेन सीट गारंटी प्रोग्राम कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। इन्वायरमेंट को सब्जेक्ट देखेंगे। अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड कल्चर, ये चारों सब्जेक्ट देख लिए हैं। इनमें कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल तो हम देख ही चुके हैं, जो इनफैक्ट बहुत ही अनअटेम्प्टेबल से क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हैं, डायरेक्टली लाइन्स उठा के पूछ दिए सीधे सीधे। तो हिस्ट्री में रोल आ गया। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट का अगर हम 2021 का पेपर देखें, इसकी बात करें, तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था, लोगों को रुलाने वाला था। 20 क्वेश्चंस पूछे हैं 2021 में, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इस पेपर को दे रहा होता तो मैं 12 प्लस क्वेश्चंस, 12 के ऊपर कुछ भी, किसी के लिए 13 हो सकते, किसी के लिए 14, तो 12 प्लस क्वेश्चंस मैं टफ कैटेगरी में रखूँगा, और 5 to 6 क्वेश्चन है वो इजी टू वेरी इजी कैटेगरी में रखूँगा, राइट। तो ये डेफिनेटली गंदा पेपर है, और इन्वायरमेंट में ये ट्रेंड आप देख रहे हो कई सालों से चला आ रहा है, स्पेशली अब से फॉरेस्ट सर्विसेज ऐड की है। तो इनकी क्या अप्रोच हो सकती है? सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, जब आपको कोई भी पेपर दिखता है तो जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, वो तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। जैसे बायोम से इस बार क्वेश्चन पूछे हैं, सवाना बायोम से पूछा है, राइट, एंड लाइकन वाला पूछ लिया था, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला कितना सिंपल क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाला सिंपल क्वेश्चंस हैं, राइट। तो वो लो हैंगिंग फ्रूट्स तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। पहली चीज़ ये है, जब भी आप इन्वायरमेंट कर रहे हो तो जो इजी क्वेश्चंस हैं, जितने भी दिख रहे हैं, 2-4 भी दिखे 20 में से, उनको तो आप डेफिनेटली बिल्कुल खींच लो अपनी तरफ। दूसरा, टफ क्वेश्चन है, उनमें से 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपने बुक पढ़ी हो, एनसीईआरटीज़ फॉलो करते हो, या जो भी सिनॉप्सिस का मटेरियल आप फॉलो करते हो, या फिर शंकर आईएएस या व्हाटएवर जो भी आपको बुक बेटर दिखती हैं, तो वो वाली बुक्स हैं, उनसे आपके बनते हैं। प्लस तीसरी चीज़, आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाओ तो आप एटलीस्ट 5 to 6 अनदर, मतलब ये 5-6 तो ईजी क्वेश्चन हैं ही, उनकी मैं बात कर रहा हूँ टोटल। मैं मान लेता हूँ कि आप बुक और इजी क्वेश्चन को मिला के 7 to 8 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आप करके जाते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन का आपको एज डेफिनेटली मिलता है। और इसके साथ में कॉमन सेंस तो इन्वायरमेंट में वर्क करता ही है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कोई चिड़िया है तो उसकी चोंच लंबी है, जैसे मैना है, उसकी चोंच लंबी है या नहीं, बतख है तो इसकी चोंच कैसी है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। 2020 का क्वेश्चन था, उसको अगर हम ध्यान दें, उसमें एक चीज़ पूछी थी कि वाइट नेक्ड समथिंग, वाइट थ्रोटेड। तो आप एक चीज़ अगर ध्यान से पढ़ते हो इन्वायरमेंट में, हमने गले का कलर, थ्रोट वाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है, ये तो सिर्फ हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। 2020 का कितना सिंपल क्वेश्चन था कि इनमें से 4 नाम दे दिए थे, 1 2 3 4, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना ये चारों क्या है, एक ऑप्शन में बर्ड था। तो जब आप ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हो आसपास, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस इजीली कुछ तो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, नॉट वेरी इजीली बट ठीक है, दूसरों से थोड़ा आप बेटर कर सकते हो। तो कॉमन सेंस इसमें आपको डेफिनेटली काम करेगा। जो इजी स्टेटमेंट हैं, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपको ट्रू मानना है, राइट, और अपनी नॉलेज पे बिलीव रखना है, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस एमएसजीपी कोर्स के जो फ्री वीडियोज़ है, जो अभी तक हम हिस्ट्री के डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको L1 to L8 में मिल जाएंगे। सी सेट का एक यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये फ्री वीडियोज़ आप सिनॉप्सिस की इस प्लेलिस्ट पर एक्सेस कर सकते हो, एंड जो पेड वीडियोज़ हैं वो सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर, पेड कोर्स एंड पीडीएफ अगर आप पूरा एक्सेस करना चाहो तो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, अगर आप स्टडी मटेरियल देखना चाहो तो डेमो कंटेंट यहाँ एमएसजीपी का पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स में बेसिकली हम सारे ऑप्शंस, ऑल दी 4 ऑप्शंस, ऑल दी स्टेटमेंट्स एंड ऑल द की टर्म्स, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब तक हम ये तो डेफिनेटली समझ चुके हैं प्रीवियस ईयर का रोल कैसे है। जैसे ये 4 ऑप्शन दिए, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन एक्सप्लेन मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें और नॉर्मल अपने रिसोर्सेज को याद करें तो एक टफ क्वेश्चन है। अब फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मच्छरों को दूर भगाने के लिए इनमें से कौन सी ग्रास यूज़ की जाती है। उन ग्रासेस के बारे में तो नहीं पढ़ते मैक्सिमम आप में से बहुत लोगों ने, इनफैक्ट हम सब ने कांग्रेस ग्रास के बारे में पढ़ा होता है। अब एग्जाम हॉल में आपको याद है कांग्रेस ग्रास और गाजर घास, कैरेट ग्रास एक ही चीज़ है। तो गाजर घास तो कीड़े मकोड़ों को प्यारी होती है, तो ये तो नहीं यूज़ हो सकता, आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी एलिफेंट होगा, लेमन होगा, नट ग्रास होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको आइज़ खुली रखनी है, आपकी जो बड़ी बड़ी आइज़ है उनको और बड़ा करो, छोटी आइज़ से काम नहीं चलेगा, उनको बड़ा करो, आंखें फाड़ के देखो। यहाँ लेमन ग्रास लिखा हुआ है, नींबू,
अगर हम अपनी किचन में देखें, टीवी एड्स में देखें, बहुत सारी जगह पे, एक लेमन, दूसरा कर्ड और तीसरा नीम, ये 3 चीज़ों ने तो पूरी दुनिया को गोरा बना दिया है, पूरी दुनिया की सारी बीमारियां दूर कर दे रहे हैं। तो लेमन ग्रास, लेमन और नीम किस चीज़ के काम आते हैं? अगर मैं कर्ड को छोड़ भी दूं, ये बेसिकली कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के काम आते हैं, ख़राब पेट है उसको साफ़ करने के काम आते हैं, एसिडिटी वगैरह हो गई उसके लिए। तो इनमें से अगर मैं गट फीलिंग पे जाना चाहूँ और मुझे कुछ नहीं पता, देन आई विल गो फॉर लेमन ग्रास एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एलिफेंट ग्रास हमने सुनी नहीं, इंडिया में इन जनरल नहीं होती है। नट ग्रास भी नहीं आंसर लगता। तो अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर इसका लेमन ग्रास ही है। अगर आप एलिफेंट ग्रास के बारे में जानना चाहो तो बेसिकली अफ्रीकन है, राइट। लंबी होती होगी, एलिफेंट से इतना तो मुझे पता ही चल रहा है कि एक कोई लंबी लंबी सी ग्रासेस होती होंगी। आप देखो हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक, कोई ऐसी चीज़ें ही बना पा रहे। कांग्रेस ग्रास, राइट, जैसे मैंने कहा कैरेट ग्रास भी कहते हैं इसको। देन लेमन ग्रास और नट ग्रास, इनके बारे में हमने लिख दिया है। तो अगर आप इस कोर्स के पार्ट हो देन आप यहाँ से देख सकते हो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो यहाँ फिलहाल आप स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगेन एक टफ सा क्वेश्चन दिखता है। इसमें सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा अगेन कॉमन सेंस प्लस प्रीवियस ईयर, अगर मैं ये 2 चीज़ें कर दूं तो 100% इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ कॉमन सेंस रखूं तो 50% आंसर आ जाएगा, और अगर मैं दोनों चीज़ें छोड़ दूं तो फिर ये टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि इन नेचर, प्रकृति में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर, ये भी पूछा, मतलब एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से मतलब ज़्यादातर किसके सबसे ज़्यादा चांसेस है जो विदाउट सॉइल बन पाए, सर्वाइव कर पाए। चलो पहले हम कॉमन सेंस देख लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर देखते हैं। अगर आप कॉमन सेंस से जाओ तो मशरूम, ये तो हम सब ने देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, मशरूम उगे हुए होते हैं ज़मीन पे। तो मैं स्टेटमेंट नंबर 4 ऑप्शन से एलिमिनेट कर दूंगा। 4 यहाँ भी है एंड 4 यहाँ भी है, तो ए और डी चले गए। और जैसे ही मेरे ए और डी जाते हैं तो 2 ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, लाइकन्स ऑटोमेटिकली ट्रू हो गए। लाइकन के बारे में अगर आप पढ़ा भी हो ना, एल्गस प्लस फंगस, एल्गाई फंगाई, इन दोनों को मिलके बनता है। यूपीएससी ने ये तो पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है लाइकन के कॉन्टेक्स्ट में। तो फंगस है, पेड़ों पे भी उग जाते हैं, ठीक। तो ये विदाउट सॉइल तो आ ही सकते हैं। तो 2 आपको चेक भी नहीं करना है, ठीक है। और आपकी सारी कहानी, इनफैक्ट आपको 1 भी चेक नहीं करना है, क्योंकि बी और सी में 1 है ही नहीं। तो जैसे ही यही अप्रोच होती है देखो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब मैं कहता हूँ 100% क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से करो, जैसे ही मैंने कहा कि मशरूम तो विदाउट सॉइल इसके उगने के चांसेस लीस्ट है, मिनिमम है, तो मैंने कहा स्टेटमेंट नंबर 4 गलत हो गया। 4 जो स्टेटमेंट है ए और डी दोनों में है, यहाँ से हमारा हट गया। 2 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, एंड 1 इन बी और सी में है नहीं, तो 1 हमें देखना नहीं है, चेक नहीं करना। फर्न वैसे पेड़ों पर भी उगता है एंड आपने गमलों में देखा होगा कई बार, ठीक है। तो 1 हमें चेक नहीं करना। हमारी सारी कहानी है मॉसेस के आसपास, मॉसेस के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपने बायोम्स पढ़े हैं, लाइकन्स के बारे में प्रीवियसली पूछा हुआ है वैसे, अगर आपने बायोम्स पढ़े हैं या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम्स हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वहाँ मॉसेस के बारे में, एपिफाइट्स के बारे में कई बार आपने पढ़ा होगा कि ये ब्रांचेस पर उगते हैं। इस बार एक क्वेश्चन बायोम का मॉसेस से रिलेट करके पूछ लिया, दूसरा अभी हम देखेंगे एपिफाइट से भी रिलेट करके पूछा है। तो अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपको पता है सी आंसर है। अगर आप बुक में बायोम्स वाले टॉपिक को ध्यान करो तो आपको ये पता है कि मॉसेस आर द राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मॉसेस की नॉलेज है तो आपका परफेक्टली आंसर आता है, नहीं नॉलेज है तो 50-50 में तो आप खेल ही रहे हो ना, बी और सी में। आंख बंद करके एक तुक्का मारो, फिर यही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाटर क्रेडिट के बारे में। अब यहाँ एक तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत सारी मैगजीन्स ने कवर किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा, बट फिर भी एग्जाम में करेक्ट पूछा है। पहले तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, और ऑप्शंस में आप एक चीज़ देख रहे हो कि मिनिमम 2 ऑप्शन सही हैं। देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन टाइप बताता हूँ। आज तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की टाइप डिस्कस की है, एक ये क्वेश्चन टाइप भी है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ दिक्कत क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट भी दिया है, 2 के ग्रुप में भी दिया है और 3 के ग्रुप में भी दिया है, तो ये थोड़ा टफ है। यहाँ आपको एक चीज़ पता है कि या तो सारे सही है या मैक्सिमम एक ही गलत है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ मिनिमम 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं,
वहाँ आपको ये पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रॉन्ग क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई भी रॉन्ग नहीं है तो आंसर डी है। तो चलो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वाटर क्रेडिट के बारे में कहता है, मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है वाटर क्रेडिट के बारे में, ठीक है, बट जो अब तक मैंने नॉलेज गेन की है तैयारी करते हुए वो मेरे पास है। देखते हैं, वाटर क्रेडिट की बात करता है, क्रेडिट है मतलब कहीं से पैसे मांगने होंगे, माइक्रो फाइनेंस, कोई बहुत बड़ी स्कीम तो है नहीं, तो वाटर और सैनिटेशन के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा भी नहीं लगने वाला है, तो माइक्रो फाइनेंस हो सकता है, करेक्ट सा ऑप्शन लगता है मुझे। स्टेटमेंट नंबर 2 में अभी किसने किसने WHO वर्ल्ड बैंक ने दिया, फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज़। ये भी बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट लगता है, तो मैं कहूँगा 1 और 3 तो मुझे करेक्ट लगते हैं। 1 और 3 यहाँ सी में करेक्ट है और डी में करेक्ट है, तो 2 ऑप्शंस तो मैंने एलिमिनेट कर दिए सिर्फ और सिर्फ जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स को देखकर जो जनरल है। चलो अब स्टेटमेंट नंबर 1 को और 2 को ज़रा सा कॉन्फ्लिक्ट करा के देखते हैं। आई डो नॉट नो कि वाटर क्रेडिट क्या है, ठीक है, लेकिन जो मेरी प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये माइक्रो फाइनेंस है, ठीक। अगर ये माइक्रो फाइनेंस है, जो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, अगर हमने टॉस उछाला, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है, तो या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। तो अगर ये हम कहें कि माइक्रो फाइनेंस है तो इसका WHO से क्या लेना देना है, वर्ल्ड बैंक से लेना देना हो सकता था, अगर यहाँ IMF होता एक बार को मैं कंफ्यूज हो सकता था, बट WHO दिया हुआ है। तो अगर ये WHO की ऑर्गेनाइजेशन है, WHO वाटर क्रेडिट क्यों देने लगा पानी के लिए, और दे भी रहा है, तो फिर माइक्रो फाइनेंस क्यों दे रहा है। हो सकता है WHO ने ऐसी कोई स्कीम चलाई हो, बट माइक्रो फाइनेंस पर WHO नहीं जाता। आज तक मुझे ऐसी कोई भी स्कीम ऐसे याद नहीं है, मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कि WHO ने माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए कोई वाटर क्रेडिट पर काम किया हो। वॉश वगैरह में काम किया होगा, बट नॉट फॉर दिस। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है तो 2 फॉल्स है, और अगर मैं कहता हूँ कि 2 ट्रू है, बाई चांस ये WHO और वर्ल्ड बैंक की होती ही, तो फिर ये 1 आपका गलत हो जाता, फिर माइक्रो फाइनेंस में नहीं आता, राइट। तो फिर इसमें 2 और 3 सही होता। तो आपको एक चीज़ पता है कि इसमें से तीनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं, 3 तो हमारा ठीक है, हटा दिया हमने। 1 और 2 ये दोनों एक साथ सही नहीं है, या तो 1 ही ट्रू है या 2 ही ट्रू है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला रूल आप ज़रूर ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा, आप 2 को गलत करोगे, जैसे ही आप 2 एलिमिनेट करते हो आपके पास सी आंसर आता है, और अगर आप 2 एलिमिनेट कर दे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये कहानी होती है जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें मिनिमम 2 स्टेटमेंट ठीक है या मैक्सिमम एक स्टेटमेंट गलत है, जैसे आपने वो गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट किया, आपके पास आंसर आ गया। तो वाटर क्रेडिट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, water.org एक बहुत ही छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO और IMF के कंपैरिजन में, वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल्टर फीडर। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं। देखो, जो आपकी बेसिक बुक्स है ना, उनमें फ़िल्टर फीडर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और जब फ़िल्टर फीडर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको एग्जाम्पल्स तो याद करने पड़ेंगे, ये चीज़ तो हम लगातार बात करते आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में बात की हुई है, फ़िल्टर फीडर, वेल की बात की है, शार्क की बात की है, ऑयस्टर की बात की है, सब की है, बट प्रीवियसली भी देख लेते हैं। अगर आपने सिर्फ बेसिक बुक्स पढ़ी हैं तो आपके पास आंसर है ऑयस्टर। अब कुछ लोग इसे ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि फ़िल्टर फीडर है, ये छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी, तो बड़े नहीं हो सकते। बट वो चीज़ नहीं, उस कॉन्सेप्ट में जाना, क्योंकि वेल बड़ा ऑर्गेनिज्म ही है, शार्क बड़े ही होते हैं। अगर मैं इसमें पेलिकन, मैं रामसर साइट वगैरह पढ़ी हूँ तो मुझे पेलिकन के बारे में पता है कि एक बर्ड है, बर्ड के फिल्टर फीडर होने के चांसेस कम हैं, ठीक है। हालांकि फ्लेमिंगो जो बर्ड होती है वो फिल्टर फीडर होती है, तो ये मत जाना कि बर्ड है तो फिल्टर फीडर होगा ही नहीं। तो फिर भी अगर मुझे एलिमिनेट ही करना हुआ तो मैं यहाँ पर पेलिकन को एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं प्रीवियसली अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ तो ऑक्टोपस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, उसी क्वेश्चन के ऑप्शन से हम ऑयस्टर तक जाते हैं, वहीं से हम फिल्टर फीडर तक जाते हैं। परफेक्टली एक रिपीटेड क्वेश्चन है। 2003 का ये क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका आंसर डी है। और जब हम डी आंसर पर जाते हैं, ऑक्टोपस के बारे में हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, देन ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में डिस्कस किया है, देन बाकी 2 ऑप्शन ये रहा मोलस्क। तो जब आप इसके एग्जांपल देखोगे तो यहाँ साफ साफ आपको ये पता होगा, अगर हमने बैक ट्रैकिंग की है, ऑक्टोपस भी हैं, ऑयस्टर्स भी हैं, और यहीं पर हमने ऑयस्टर के बारे में पढ़ा भी है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
तो जब हम बात करते हैं कि मेन सीट गारंटी प्रोग्राम कैसे आपको गारंटी देता है, तो यहीं से देता है कि अगर हमने सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए तो कहीं ना कहीं उनसे घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो इसको मैं एक मीडियम डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन मानता हूँ, इनफैक्ट टफ ही मानता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2003 के कौन ही कर रहा है आजकल। अगर सिनॉप्सिस के स्टूडेंट थे तो आपने किया होगा, फिर तो आपके लिए बहुत आसान था, MSGP से डायरेक्ट हो गया। अदरवाइज़ ये एक टफ क्वेश्चन है। बुक में हम इन जनरल कितने एग्जाम्पल याद रखें, वो एक ऑनेस्टली एक सच बात है। तो उसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ भी देते हो तो फिर कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि नेशनल लेवल पर कौन सी मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है जो FRA है 2006 का, उसको कोऑर्डिनेट करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इसमें A, B या C लगा देते हो तो आपको फिर फेल होने की तरफ बढ़ रहे हो। बेसिकली आप कैसे सक्सेसफुल हो गए? आपने ये क्वेश्चन जहाँ पूरी दुनिया +2 ला रही है, आप वहाँ -0.66 ले आए हो, तो आपने इफेक्टिवली 2.67 मार्क्स का या 2.66 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर लिया, आप बाहर हो गए। ऐसे 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे -8 हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो ये एक तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। अदरवाइज अगर हम देखें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार पूछा हुआ है, 2018 में पूछा है, 2013 में पूछा है, रिसेंटली भी पूछा हुआ है। 2018 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात की हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा 2013 में पूछा है कि FRA में कौन सी अथॉरिटी होगी जो डिटरमाइन करेगी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। तो उस टाइम पे आप देखो वहाँ पे पूछा था FRA में कौन सी अथॉरिटी होगी, इनमें से आपको आंसर देना। इस बार पूछ लिया कौन सी मिनिस्ट्री। और जब भी हम FRA के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ डेफिनेटली आप ज़रूर पढ़ोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी एक नोडल एजेंसी है, राइट। तो ये चीज़ तो आपकी गलत होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए मैं साफ साफ आपको यही कहूँगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बनने की कैटेगरी में हो एग्ज़ाम में। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़े से कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है तो फिर तो ये टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है और क्वेश्चन कहता है इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं फूड चेन ऑफ ओशियन। तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने गलती किया है या छोड़ दिया है, बट जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, हम ये जानते हैं डायटम्स ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट एक ऑप्शन के बारे में मुझे पता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। मैं स्टेटमेंट नंबर 3 अगर कहूँ करेक्ट है तो A एलिमिनेट हो जाता है एंड D एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही मुझे 4 में से एक पता है, मैं 50-50 पर आ गया, तो तुक्का मारने की कंडीशन में तो बेटर ही हूँ, दूसरों से बेटर तुक्के मार सकता हूँ। अब जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि मेरा 3 करेक्ट है, 1 चेक करने की मुझे नीड भी नहीं है, ठीक है। 1 मुझे चेक भी नहीं करना, क्योंकि ना तो B में 1 है ना C में 1 है। ऐसा आगे नहीं है क्वेश्चन है, जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि 100% क्वेश्चंस एलिमिनेशन से करने हैं। और कहानी सारी आपकी कहाँ टिकी है? 2 और 4 के इर्द गिर्द, फोरामिनीफेरा या फिर साइनोबैक्टीरिया, इन 2 में से। तो अभी आपको पता होना चाहिए। फोरामिनीफेरा के बारे में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर तो नहीं हो सकते। यहाँ देखो नॉलेज थोड़ी बहुत तो मैटर कर ही रही है। साइनोबैक्टीरिया, इसके बारे में हम कहीं ना कहीं जब साइकिल्स पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, वहाँ हम इनके बारे में पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या तो आपको ये वहाँ से पता होना चाहिए, या फिर फोरामिनीफेरा ये आपके अमीबा लाइक एलिमेंट्स होते हैं वो, तो आपके डेफिनेटली गलत हो गया आंसर। तो जो साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स हैं, इन दोनों की जो क्वालिटी होती है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इस वजह से प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको काफ़ी डेप्थ में नॉलेज चाहिए। डेप्थ में क्या मतलब, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लब करने हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हो सकते हैं, डायटम्स हम सबको पता है, तो जितना पता है उस नॉलेज के बेस पे आप एटलीस्ट 50-50 जा रहे हो, और नहीं पता तो फिर छोड़ दो। बेस्ट ऑप्शन तो यही है ना। नॉट एन ईजी क्वेश्चन। हालांकि साइनोबैक्टीरिया के ऊपर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, मेरे पास अभी फ़िलहाल वो क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो आप इसके बारे में डेफिनेटली नॉलेज रखते होंगे। तो हमने काफ़ी 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए, हालांकि इसमें डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, डेट्रीवोरस कौन से हैं? डेट्रीवोर क्या होते हैं आपको पता होगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाने वाले होते हैं उनको हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। अब यहाँ भी करेक्ट आंसर चाहिए, और यहाँ भी अगर हम ऑप्शंस देखें
तो मिनिमम 3 ऑप्शन करेक्ट हैं सी में, 1, 3 एंड 5, एंड ए में ये है, बी में 4 ऑप्शन हैं, डी में सारे हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ना तो मैक्सिमम टाइम्स मैंने ये देखा है, ऑल ऑफ द अबव होने का तो चांस है नहीं, साइंस एंड टेक का तो क्वेश्चन है नहीं कि ऑल ऑफ द अबव सब कुछ हो गया, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वो वाले सब कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। तो जब इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं वहाँ आपको ट्राई करना है कि 1 रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड ऐसे क्वेश्चंस में कोई ना कोई हिंट ज़रूर होगी। मैंने आज तक ऐसा एक भी क्वेश्चन अभी नहीं देखा जिसमें 5, 6 या 7 ऑप्शन दिए हों इस टाइप के, उसमें आपको एक हिंट ना मिलती हो कि एक गलत है। और इन जनरल अगर आप एक गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेते हो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो डेट्रीवोर्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, गंदे से लगते केचुए, डेट्रीवोर्स है, डेड ऑर्गेनिज्म खाते होंगे, मान लेता हूँ मैं। 1 अगर मैं कहूँ कि ये तो होंगे, ठीक है, तो मैं सिर्फ बी एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। इसमें आप इस ट्रिक से मत जाओ कि कौन से होंगे, ये तो आप डेफिनेटली सबके बारे में तो नहीं ही जानते होगे ऐसे क्वेश्चंस में, ये चीज़ पक्की बात है। तो इसमें आप ये सर्च करने की कोशिश करो क्या नाम से कोई क्लू मिल रहा है, अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो क्या नाम से कोई क्लू मिल रहा है। जैसे ये 1 गंदा सा नाम है, 5 गंदा सा नाम है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक होंगे, लेकिन ओवरऑल मैं ये देखना चाहूँगा कि इनमें से क्या कोई ऐसा हो सकता है जो ना हो। ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं, सी हॉर्सेस। हम किसी का नाम क्यों रखते हैं किसी से सिमिलर, किसी इंसान को कहते हैं तो बिल्कुल गाय टाइप आदमी है, क्यों? क्योंकि सीधा साधा इंसान है। डुगोंग को हम सी काऊ कहते हैं। डुगोंग हर्बीवोरस है या ओमनीवोरस, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी यही पूछा था कि डुगोंग सिर्फ वेज खाती है, नॉन वेज भी खाती है। डुगोंग का नाम है सी काऊ। अब काऊ नाम कुछ सोच समझ के रखा होगा जिसने रखा होगा, या सी काऊ फैमिली में जो एनिमल्स हैं किसी ने कुछ सोच समझ के रखा होगा। ऐसे अगर हम हॉर्स देखें, ये हालांकि मछली होती हैं, बहुत अजीब सी मछली होती हैं, हॉर्स नाम रखा है, घोड़े जैसी दिखती हैं ये, ऐसी इनकी शक्ल होती है, यहाँ इनका मुंह होता है, बन गया ना घोड़ा, 1, 2, 3, 4 पैर हो गए। तो ये हॉर्सेज हैं, और हॉर्सेज आपको इतना तो पता है कि ये मतलब वेजिटेरियन होते हैं। अगर मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे जाऊँ तो मुझे ये लगता है कि 4 गलत है। अगर मैं 4 गलत को एलिमिनेट करूं तो यहाँ से भी है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, डी बी ए सब गए, मेरे पास आंसर सी आता है सीधे सीधे, राइट। जो जेली फिश है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली फिश, ये फिश नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है, इनमें कोई बैकबोन नहीं होती है। बट इसका आंसर जो आपको मिलेगा ना, आप देखो क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम किया हुआ है कि आप जैसे ही 4 एलिमिनेट करते हो आपके पास आंसर आता है, या फिर जैसे आप 2 एलिमिनेट करते हो आपके पास आंसर आता है। अब जेलीफिश भी, डेट्रीवोर्स खाने वाला, अभी वुड लाइस देखो कितना गंदा सा नाम है, ये देखो मिलीपेड्स, अर्थवॉर्म, गंदे गंदे नाम है ना, तो जो मतलब नाम रखे ही ऐसे जाते हैं, जो गंदगी खा रहे हैं उनको गंदा ही नाम दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर ढूंढो जो आपको एक रॉन्ग, इसमें क्या है आपको करेक्ट नहीं ढूंढना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड करो। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जब मल्टीपल स्टेटमेंट हो, जैसे एमएसपी वाला क्वेश्चन था, रिसेंटली पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी फसल में एमएसपी होती है। एक क्वेश्चन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में 7 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, ऐसा कुछ पूछा है। तो उनमें से आप जैसे एक फाइंड आउट कर ले तो आपका आंसर आता है, एमएसपी वाले में एक फाइंड आउट करते हो आपका आंसर आता है, आधार वाला क्वेश्चन था। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे लगभग हर साल। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक तरीका है। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अगेन कि ये कैसे रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें हम क्या कर सकते थे, और आगे 2021 का एनवायरनमेंट हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। एनवायरनमेंट के लिए 3-4 वीडियोस हम देखेंगे ताकि आपको एक अप्रोच समझ में आए, एक कंक्रीट अप्रोच क्या हो सकती है एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप डेफिनेटली इस कोर्स को परचेस करना कंसीडर कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3 ऑप्शन है, तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ऊपर भी हमने इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं जिनमें हमने ऑप्शंस एक्सप्लेन नहीं किया। एफआरए है तो एफआरए के बारे में, फिल्टर फीडर के बारे में, वाटर क्रेडिट, अब फिल्टर फीडर यहाँ एक्सप्लेन कर दिया ना, बाकी ऑप्शंस कहीं ना कहीं और पीछे पूछे होंगे, वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वजह से ये कोर्स आपको हेल्प कर जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इससे बेटर नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने कुछ गलतियाँ ज़रूर पॉइंट आउट की थी, बट वो हमने करेक्ट करवा दिया ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में, तो ठीक है। सो फ्री कोर्सेज देखने के लिए आप यहाँ पर यूट्यूब की इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द पेड कोर्स देन स्पेशल कोर्स, लास्ट मंथ के लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो आपकी कॉल हो आप उस कॉल के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।